बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेके आए हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि अभी हाल ही में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक अभ्यास पत्र निकाला है मिड टर्म के लिए 2025-26 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत। ठीक है, तो ये पत्र आपका 2.5 घंटे का है अभ्यास पत्र और पूर्णांक है 60 नंबर का। इसमें लिखा हुआ है सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि, उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारेण क्रमेणैव लेखनीयानि, प्रश्नों के उत्तर आपको खंड के अनुसार क्रम से लिखने हैं। फिर है प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीया, प्रश्नों की संख्या आपको अवश्य लिखनी है। प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग और घ। का खंड जो है अपठित अवबोधन है, जो 8 नंबर का आएगा। खंड ख जो है रचनात्मक कार्य है, 12 नंबर का। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण है, 18 नंबर का। और खंड घ पठित अवबोधन है, ये 22 नंबर का है। तो चलिए खंड का शुरू करते हैं। एक पैराग्राफ आएगा जो कि अपठित अवबोधन होगा। प्रश्न नंबर 1, अद्योलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अद्योलिखित नीचे दिए गया गद्यांश है, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास पैराग्राफ है, इसको आप स्वयं पढ़ें। ठीक है, इसको आपको खुद ही पढ़ना है। हम प्रश्न करते हैं एक पदेन उत्तरत। पहला है बालकः कदा उत्थाय प्रार्थनां करोति, तो हम इस लाइन को ढूंढेंगे ऊपर कहाँ पे है। बालकः उत्थाय प्रार्थनां करोति, देखो बालकः, ठीक है, उत्थाय प्रार्थनां करोति ये है। तो पूछ रहा कब उठता है, कदा मीन्स होता है कब, तो आंसर आएगा आपका प्रातः काले। ठीक है, पहले का आंसर है आपका प्रातः काले। दूसरा है बालकः कस्य उपदेशं शृणोति, बालक किसके उपदेश सुनता है, तो इस लाइन को ढूंढेंगे कि गुरोः उपदेशं शृणोति। ठीक है, पाठशाला में गुरु के उपदेश को सुनता है। तो बालक पूछ रहा बालक किसके उपदेश सुनता है, तो आपको आंसर लिखना है गुरोः। ठीक है, फिर तीसरा है सह भोजनम कृत्वा किम करोति, वह भोजन करके क्या करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सह भोजनम कृत्वा किम करोति, तो आएगा क्रीडति। क्या आएगा आंसर लिखना आपको क्रीडति, केवल एक पद में लिखना है, तो आपको लिखना है क्रीडति। उसके बाद अगला है स कदा विश्रामम करोति, वह विश्राम कब करता है, तो आएगा विश्रामम करोति कब करता है, सायं। क्या आएगा सायं, यानी कि शाम को वह घर जाकर विश्राम करता है, तो आपको सायं लिखना है। अब आ जाओ पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में कैसे लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत में बालकः कानि गृहीत्वा पाठशालां गच्छति, बालक क्या लेकर पाठशाला को जाता है, तो इसका आंसर है बालकः। ठीक है, पहले यही लिखना हमने बालकः, इसको ढूंढना है। गृहीत्वा पाठशालां गच्छति, गृहीत्वा पाठशालां गच्छति यहाँ पे मिला, तो आपको लिखना है पाठ्य पुस्तकानि, पूरा लिखना है इसको बालकः। ठीक है, बालकः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालां गच्छति, ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर दूसरा है बालकः पाठशालायां किम किम पठति, बालक पाठशाला में क्या क्या पढ़ता है, तो आपका यहाँ पे देखो आंसर। ठीक है, तो तत्र नहीं लिखना, आपने लिखना है सबसे पहले लिखेंगे आप बालकः, फिर लिखेंगे पाठशालायां, फिर लिखेंगे गणितम संस्कृतम विज्ञानम सामाजिक विज्ञानम च पठति, इतना आपको केवल लिखना है। तो ये आपका पूर्ण वाक्य में था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं इसके सा पे। ठीक है, ई वाला है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसे ही करना है। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए बालकः, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, बालकः प्रातः काले प्रार्थनां करोति, बालक प्रातः काल में प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे लिखा है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रिया पूछ रहा है, तो क्रिया आपकी है करोति। क्या है, क्रिया है आपकी करोति, ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखो
बालकः यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, वहीं तक देखना है। बालकः आशुतोषः, बालक आशुतोष, ठीक है। अनयोः किम विशेष पदम अस्ति, इन दोनों में विशेष पद कौन सा है? तो बालक है और उसका नाम है आशुतोष, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष पूछ रहा है तो यहाँ पे आशुतोष विशेष हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है आपका आशुतोष। फिर तीसरा है विद्यालय इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम, विद्यालय इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम, विद्यालय के लिए ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें पर्यायपद क्या है? तो इसका आंसर आएगा, हमने अभी पढ़ा था, पाठशाला है, ठीक है। विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं, ये इसका सेम वर्ड है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद ई वाला है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका एक टाइटल लिखना है, मतलब उस पर एक टाइटल लिखना है कि उसको हम क्या नाम दे सकते हैं। तो हम उसका नाम दे सकते हैं, उसमें आशुतोष की दिनचर्या के बारे में बताया है, तो हम लिखेंगे आशुतोषस्य दिनचर्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, कि चित्र को देखकर आपको मंजूषा की सहायता से, नीचे एक मंजूषा दे रखी है यहाँ पे, इस मंजूषा की सहायता से आपको कितने 4 वाक्य आपको बनाने हैं। कितने वाक्य बनाने हैं? 4 वाक्य, ठीक है। तो आप मंजूषा में देखेंगे आराम से, आप बिना मंजूषा के भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक आपका ये ट्रैक है जिसमें बालक दौड़ रहे हैं, यानी कि ये एक मैदान है या एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बच्चे रेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहला वाक्य बनाएंगे बालकाः बालिकाश्च, बालकाः बालिकाश्च धावन पथे, धावन पथ मतलब ये जो गोला बना रखा दौड़ने का, धावन पथे धावन्ति, ये पहली लाइन हो जाएगी। आपके स्क्रीन पर भी आंसर दे रखे हैं, ठीक है। बालकाः बालिकाश्च धावन पथे धावन्ति। दूसरा बनाएंगे ते विद्यालये, ते मतलब वे कौन? ये सब, ठीक है। ते विद्यालये, वे विद्यालय में प्रतियोगितायाम, कहीं पे होगा प्रतियोगिता लिखा है तो हम लिखेंगे प्रतियोगितायाम प्रतिभागम कुर्वन्ति, पूरी लाइन एडजेक्टिव उठा देनी यहाँ से, ठीक है। वे विद्यालय में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। फिर लिखेंगे धावकाः, क्या लिखेंगे? धावकाः प्रसन्नाः संति, धावकाः प्रसन्नाः संति, जो दौड़ने वाले भी बच्चे हैं ये बहुत खुश हैं। केचन आपको खुद लिखना है, केचन मतलब कुछ, ठीक है, केचन मतलब कुछ। उसके बाद लिखेंगे प्रथमः द्वितीयः तृतीयम, तृतीयम प्रथमम द्वितीयम तृतीयम वा पुरस्कारम, वा पुरस्कारम, पुरस्कार मतलब पुरस्कार मिलना, ठीक है। और प्राप्नुवन्ति मतलब प्रथम और द्वितीय और तृतीय आने वाले को क्या मिलता है? पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये 4 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अथवा में एक और है मम विद्यालय के ऊपर, ठीक है। मम विद्यालय के ऊपर अथवा में है, या तो आप ऊपर चित्र वाला कर सकते हैं या मम विद्यालय पे कर सकते हैं। तो इस पे जो 4 लाइनें बनेगी वो क्या बनेगी? सबसे पहले आप लिखेंगी मम विद्यालय से नाम, फिर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है लास्ट में अस्ति, मम विद्यालय से नाम अस्ति, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। दूसरा लिखना है, दूसरी लाइन मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में बहुत छात्र हैं, मम विद्यालय बहवः छात्राः सन्ति, मम विद्यालये बहवः छात्राः सन्ति, ठीक है। तीसरी लाइन लिखनी है मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में शिक्षकाः शिक्षिकाश्च, मतलब मेरे विद्यालय में मेल टीचर भी है और फीमेल टीचर भी है। मम विद्यालये शिक्षकाः शिक्षिकाश्च सन्ति। और लास्ट लाइन लिखनी है आपको मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पदानां मेलनम, ध्यान से देखिएगा, पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों का मेल करके आपको वाक्यों की रचना करनी है, ठीक है। इनको आपको सामने सामने लिखना भी है। जैसे पिकः है, पिकः उद्याने, पिक क्या करती है?
उद्यान में कूजती है। तो पिकः पहला बनेगा पिकः उद्याने कूजति। दूसरा बनेगा वृक्षी चटका बिहरति, बिहरति मतलब चहचाना, ठीक है। फिर वैद्या औषधिम ददाति, वैद्य जो होता है यानी कि जो दवाई देने वाला होता है क्या करता है, दवाई देता है। फिर आएगा छात्रः गुरुम नमति। आपकी स्क्रीन पर सीधे सीधे आंसर बना रखे, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं। खंड गा है अनुपयुक्त व्याकरण, ठीक है, 18 नंबर का है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अनुपयुक्त व्याकरण में। क्वेश्चन नंबर 4 है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि छेदम व कुरुत। अद्योलिखित नीचे दिए गए वाक्यों का आपको संधि एवं संधि विच्छेद करना है, ठीक है। केवल प्रश्नोत्तरम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो पहला है आपका मम गृहम अभितः, मेरे घर के दोनों ओर देव प्लस आलय अस्ति, ठीक है, देव प्लस आलय, तो आपका आंसर बनेगा देवालय। देवालय, देव में वा में आ की मात्रा और उधर बड़ा आ है तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा बन जाएगा, देवालय अस्ति। दूसरा है अहम विद्यालयम, तो विद्यालय का बनाना आपको विद्या प्लस आलयम, विद्या प्लस आलयम गच्छामि। तीसरा है मम मित्रम पुस्तक प्लस आलयी पत्रिकाम पठति, तो पुस्तक प्लस आलयी इसका बनेगा पुस्तकालये, पुस्तकालये। इसके बाद चौथा है विद्या प्लस अर्थी, तो क्या बनेगा विद्यार्थी विद्या अध्ययने श्रमः करोति। प्रश्न नंबर 5 है अद्योलिखितम प्रकृति प्रत्ययम संयुज्य विभज्य व पदानि सृजत। अद्योलिखित जो शब्द दिए हुए हैं उनका प्रकृति प्रत्यय करना है, उनको जोड़ना भी और तोड़ना भी है, ठीक है। तो पहला है प्र प्लस सारः, दोनों को जोड़ दो प्रसारः। फिर दूसरा है आगच्छति, आ प्लस गच्छति, क्या बनेगा आ प्लस गच्छति। तीसरा है उपकारः, तो बनेगा उप प्लस कारः। फिर है प्र प्लस विशति, प्रविशति। सम प्लस चारः, तो क्या बनाएगा सम का जो माँ है वो बिंदी हो जाएगा संचारः, ठीक है, सा के ऊपर बिंदी हो जाएगी संचारः। फिर प्रश्न नंबर 6 आपका उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रिया भरकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। केवल प्रश्न 3 करने हैं। तो पहला है इसमें अहम विद्यालयम गच्छ प्लस लट, तो गच्छ से गच्छति गच्छता बनेगा लट लकार में, और अहम आ रहा है तो हमारा आंसर आएगा गच्छामि, उत्तम पुरुष का एक वचन गच्छामि, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है पुत्री मोदकम, पुत्री जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो खाद प्लस लट, लट लकार में बनाना है तो आएगा खादति, अति आता है एक वचन में फॉर्मूले में, तो खाद प्लस अति खादति, पुत्री मोदकम खादति। फिर तीसरा है पात्रम रिक्तम, अस धातु से पात्रम जो है एक वचन में है तो आएगा अस्ति, पात्रम रिक्तम अस्ति। चौथा है छात्राः विद्यालयम गच्छ प्लस लट, छात्राः बहुवचन है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र जो है विद्यालय जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अंकानां कृते मंजूषातः चित्वा उचितम पदम पूरयत। मंजूषा से आपको, ये आपके सामने मंजूषा भी दे रखी है, अंकों को मंजूषा से चुनकर आपको उचित पद भरना है। जैसे 39 लिखा हुआ है, 39 को इन दोनों में से एक शब्द लिखना, या इसको या इसको। तो 39 को कहते हैं, 39 को क्या कहते हैं एकोन चत्वारिंशत्, क्या कहते हैं एकोन चत्वारिंशत्, अर्थात चत्वारिंशत् मतलब 40 में एकोन मतलब एक कम, ठीक है। दूसरा है 20 को कहते हैं विंशतिः, ठीक है। तीसरा है 46 को कहते हैं षड्चत्वारिंशत्, 46 को कहते हैं षड्चत्वारिंशत्। और उसके बाद है 13 को कहते हैं त्रयोदश, ठीक है। पांचवे पे है 19 को कहते हैं एकोन विंशतिः, क्या कहते हैं एकोन विंशति। तो ये आपका आंसर है, यही आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों के रूप भरकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन 3 दे रखे, तीनों में से एक भरना है।
पहला देखा रमेशः गच्छति, रमेश जाता है तो कहाँ जाता है, देवालय, देवालय को जाता है अर्थात मंदिर को जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका देवालयम। क्या हो जाएगा, देवालयम। दूसरा है बालिका पत्रम लिखति, बालिका लिखती है तो किससे लिखती है, साधन क्या है, हाथ, तो हस्तेन, तृतीय व्यक्ति हस्तेन, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका हस्तेन, ये वाला। ठीक है। तीसरा है सत्येन धारयते, तो सत्येन धारयते किसने सत्य को ग्रहण किया है, पृथ्वी ने, एक वचन में आएगा पृथ्वी, सत्येन धारयते पृथ्वी। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। खंडघा, खंडघा पठित अवबोधनम, खंडघा है पठित अवबोधनम 22 अंक का। तो अब आपकी किताब से आ गए पैराग्राफ, इनको ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है। अद्योलिखित गद्यांशम पठित्वा, अद्योलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, आपको नीचे दिए गए गद्यांश से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ये आपका तीसरे पार्ट से है। ठीक है, तीसरे पार्ट से पैराग्राफ है, इससे आपको भरना है। तो सबसे पहले एक पद में बढ़ते हैं। तो एक पद में है श्रीकंठा मित्रेण सह, श्रीकंठा मित्रेण सह प्रातः कतिवादने तस्य गृहम अगच्छत। तो देखो श्रीकंठा मित्रेण सह प्रातः तस्य गृहम अगच्छत, पूरा सेंटेंस मिलता है, केवल कति की जगह पे लिखना है नववादने। क्या लिखना है, नववादने। दूसरा देखो कृष्णमूर्तेः गृहे कियत् कर्मकरः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर पर कितने कर्मकर थे, कितने सेवक थे। तो आपको आंसर लिखना अष्टौ। देखो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे अष्टौ कर्मकरः, तो आंसर आएगा अष्टौ। ठीक है। पूर्ण वाक्य में चलते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, केवल एक प्रश्न करना है। पहला है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का जो आतिथ्य सत्कार किसने किया, तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णमूर्ति ने। ठीक है। और उसके माता पिता ने आतिथ्य सत्कार किया था। और इसी का दूसरा है श्रीकंठस्य दुखम के मासी, श्रीकंठ का दुख क्या था। तो इसका आंसर आपको लिखना है श्रीकंठस्य दुखम यत तस्य गृहे, यत तस्य गृहे कहाँ पर है ये रहा, दुखम यत तव गृहे, तव की जगह आपको तस्य लिखना है, तस्य गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति इति आसीत, इति आसीत। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो अब जाते हैं तीसरे पे, सा यथा निर्देशम उत्तरम, जैसा निर्देश दिया गया वैसे करना है। बहुवः कर्म करः, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है। और अनयोः पदयोः किम विशिष्य पदम, इसमें विशिष्य ढूंढना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसकी विशेषता आ गया आपका, विशेष्य पद आ गया आपका कर्म कराहा, कर्म कराहा ये विशेष्य पद है, बहुआ ये विशेषण है। दूसरा देखो चरणों, एक शब्द है चरणों, पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, चरण के लिए यानी कि पैरों के लिए कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयोग किया गया है। तो आपका आंसर आएगा पादौ, पादौ मतलब पैर, चरणों मतलब पैर। तीसरा देखो एतद् दृष्टा श्रीकंठा अकथयत अत्र किम क्रियापदम, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है। ठीक है, कह रहा अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो यहाँ पे जो क्रियापद है वो है अकथयत। क्या है, क्रिया पूछ रहा है तो क्रिया हो जाएगी अकथयत। ठीक है, स्क्रीन पर आंसर भी है। अब जाओ प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है अद्योलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत्, अद्योलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, कि पृथ्वी ने सत्य धारण किया हुआ है, सूर्य भी सत्य से तपता है। ठीक है, सत्येन वाति वायुश्च, वायु में भी सत्य बहता है, और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य ही सत्य है। तो एक पद में आपको आंसर देना है केन रविः तपति, किससे सूरज तपता है, तो आएगा सत्येन, किससे सत्येन, सत्येन तपते रवि लिखा हुआ है। वायु केन वाति, वायु केन वाति, तो आएगा सत्येन, दोनों में सत्येन ही आएगा, यानी कि सत्य से दोनों तपते हैं। फिर पूर्ण वाक्य में आ जाओ, केवल प्रश्न में कम एक प्रश्न करना है। पहला है पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी ने क्या धारण किया हुआ है। तो देखो सत्येन धारते पृथ्वी,
ठीक है। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, आपको लिखना है पृथ्वी सत्येन धार्यते। दूसरा है सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति, सब जगह क्या प्रतिष्ठित है, तो आएगा सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। क्या आएगा, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य ही सत्य है। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी का सा है यथा निर्देशम उत्तरथ, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, केवल प्रश्न द्वयम, ठीक है। पहला है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है। अत्र सर्वम पदस्य को अर्थ, यहाँ पर सर्व शब्द का क्या अर्थ है, तो सर्व शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत। क्या अर्थ है, सर्व वाला सभी जगह, मतलब संपूर्ण जगत में। दूसरा है सत्येन तप्ते रवि, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है। अत्र सूर्य पदस्य पर्याय पदम के, यहाँ पे सूर्य शब्द का पर्याय पद बताना है, तो सूर्य के लिए जो गद्यांश में पर्याय पद आया है वो है रवि, ठीक है। ऊपर आप गद्यांश में देखोगे तो सत्येन तप्ते रवि लिखा है, ठीक है। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो क्रियापद आपका है धार्यते। क्या है, धार्यते, ये क्रियापद है कि धारण किया हुआ है। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, आराम से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है आपका अद्योलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अद्योलिखित संवादम पठित्वा, नीचे एक संवाद दिया हुआ है, संवाद का मतलब है जहाँ आपस में बातें होती है, ठीक है, तो उसको संवाद कहते हैं। तो उसमें से आपको संवाद में से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला आप ये खुद ही पढ़ लेना। पहला प्रश्न है आपका एक पदेन में, मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति, मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति, तो आपको आंसर लिखना है इसका गृहे। क्या लिखना है, गृहे, ठीक है। आंसर है आपका गृहे। जब आप आंसर ढूंढेंगे तो ये लिखा मनीषिता देवता गृहे इव सन्ति, ठीक है, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, तो आपको लिखना है गृहे। दूसरा है पार्वत्याः शरीरम कथम वर्तते, पार्वत्याः शरीरम कथम वर्तते, तो कैसा था उसका शरीर, तो ये लिखा है तव शरीरम सुकोमलम, तो आपका आंसर लिखना है सुकोमलम, ठीक है, सुकोमलम वर्तते। अब पूर्ण वाक्य में आ जाओ। पार्वत्याः कः संकल्पः, पार्वती ने कौन सा संकल्प लिया था, तो आएगा पार्वत्याः संकल्पः अस्ति यत् सा तपः, ठीक है, यत् सा तपः एव चरिष्यति, ठीक है, अन्यथा तादृशं पतिः कथम प्राप्स्यति, अन्यथा तादृशं पति कथम प्राप्स्यति, ये उसका संकल्प था, ठीक है। ये था मम संकल्प। पार्वती का क्या संकल्प था, तो पार्वती मम मतलब पार्वती, ठीक है, पार्वती का संकल्प था कि यत् सा तपः एव चरिष्यति अन्यथा तादृशं पति कथम प्राप्स्यति, ठीक है, यह उसका संकल्प था। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, आराम से देख सकते हैं। दूसरा है इसी का, पार्वत्याः मनः किं प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, तो आएगा पार्वत्याः मनः, ठीक है, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, क्योंकि आगे पार्वती लिखा हो तो पार्वती ये बोल रही है, ठीक है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का सा है यथा निर्देशम उत्तरत, ठीक है, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको करना है। पार्वत्याः मनः किं प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, ठीक है, एक शब्द है, वाक्य है। अत्र पार्वत्याः पदे का विभक्ति, पार्वती पद में कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखनी है षष्ठी, ठीक है, पार्वत्याः षष्ठी विभक्ति। दूसरा है अस्मिन् नाट्यांशे अनर्थम पदस्य विलोम पदम प्रयुक्त, अनर्थम मतलब झूठ, तो इसका विलोम पद होगा सत्य, उल्टा कर दो सत्य। तीसरा है अहम तपः एव चरिष्यामि, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्य अव्यय पद पूछ रहा है, अव्यय पद कौन सा है, तो अव्यय पद इसका जो अव्यय पद है वो है एव, ये आपको नीचे भी दिख जाएगा। यहाँ पे देखो एव इसका अव्यय पद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12,
मंजूषाता समुचितानि पदानि चित्वा अद्यो लिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। आपको एक नीचे अन्वय दे रखा है, ये श्लोक है, इसी का अन्वय है और इसमें आपको मंजूषा दे रखी है, इससे आपको भरना है। तो आप ऐसे ही भर सकते हैं। देखिए हमें मिला यहाँ पे पृथिव्याम पृथिव्याम त्रीणि त्रीणि, फिर जलम, फिर सुभाषितम, ठीक है, संति। तो हमारे पास रह गया रत्नानि। तो पहले में आएगा रत्नानि, यहाँ पे आएगा रत्नानि, ठीक है। दूसरे में आएगा जल था, जलम के बाद अन्नम रह रहा है, तो दूसरे में देखो अन्नम, ठीक है। और तीसरे पे देखो पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते क्या छूट गया, मूढ़ई। तो तीसरे में आएगा आपका मूढ़ई। इस प्रकार से इसको ढूंढना होता है, अन्वय करना होता है, आराम से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपको प्रश्न पत्रात अतिरिक्त, मतलब प्रश्न पत्र के अतिरिक्त स्व पाठ्य पुस्तकात, अपनी पाठ्य पुस्तक से स्मरणाधारेण याद करके किमपि श्लोक द्वयम, कोई 2 श्लोक संस्कृत में लिखने हैं। अब ध्यान रखना, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक अर्थात कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत से आपको 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन आपको श्लोक वही लिखने हैं जो पेपर में ना आए हो, ठीक है। 2 श्लोक आपको ऐसे लिखने हैं जो पेपर में ना आए हो और आपको वो याद हो, वो 2 श्लोक यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ये आपके 4 नंबर का है, 2 नंबर का 1 श्लोक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, आपको 2 श्लोक जरूर अवश्य ही याद करने हैं। कम से कम 4 श्लोक याद करें, जिसमें से 2 श्लोक अगर पेपर में आते हैं तो 2 आपके रह जाएंगे, वो आपको पेपर में लिखने हैं। तो छात्रों, आज हमने इस एक अभ्यास पत्र पर चर्चा की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ही आपका पेपर जो है मिड टर्म में आएगा। ये पेपर का फॉर्मेट है जो कि सरकार ने आपको लिए भेजा है कि किस तरीके से पेपर आपका बनकर आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।